तो यहाँ पर हमने समीकरण 2 से, ये जो समीकरण 2 आई थी, इस 2 से B2 का मान कहाँ उठा के रख दिया हमने, समीकरण 3 में रख दिया। अब समीकरण 3 में यहाँ पर रखा तो हमारा ये आ गया F1 बराबर I1L म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई r इंटू साइन थीटा। ठीक, तब F1 अपॉन L बराबर, इसे बस सही करके लिख लिया, ये जो L था यहाँ गुणा में था, इधर की तरफ ले गए तो ये भाग में आ गया, बराबर म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई r इंटू साइन थीटा हमारा यहाँ पर हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे कि समीकरण 1 से यहाँ पर लिख देंगे, समीकरण 1 से B1 का मान समीकरण 4 में रखने पर। ठीक, क्लियर है। अब समीकरण 1 से B1 का मान यानी कि ये मान उठा के यहां समीकरण 4 में हम पुट कर देंगे तो हमारा F2 बराबर कितना आ जाएगा, I2 इंटू L। B1 की वैल्यू कितनी आई थी, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई r और इंटू साइन थीटा। क्लियर है इतनी बात। अब यहाँ पर F2 बराबर, बस L को पहले की तरह इधर की तरफ लिया यानी कि बटे में हो गया। अब यहाँ पर हमारा बस इसे सही करके लिख लिया, म्यू नॉट I1 इंटू I2, I1 और I2 उधर ले गए अपॉन 2 पाई r इंटू साइन थीटा। ठीक, अब इन दोनों की हमने क्या कर लिया, कंपेयर कर लिया। ठीक, जब ये L बटे में लेके गए, बटे में क्यों लेके गए ये बात मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, कि जब हम L को अपोन में लेके गए, दोनों में लेके गए, तो यानी कि यहाँ पर क्या है, इसमें पूरे चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस पे पूरे पे बल निकल रहा था। ठीक है, इस पर बल कितना था, F1 बल आरोपित हुआ था और इस पर बल कितना आरोपित हुआ था, F2 बल आरोपित हुआ था। ठीक, तब क्या हुआ, यहाँ पर जो है प्रति लंबाई, जब इसकी अगर बल की ये पूरे के कारण आया, इसकी पूरी लंबाई से भाग कर दें तो क्या हो जाएगा, प्रति एकांक लंबाई आ जाएगा। इसका मान क्या हो गया, प्रति एकांक लंबाई पे लगने वाला बल ज्ञात हो गया कि इसके प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल कितना है, म्यू नॉट इंटू I1 I2 अपॉन 2 पाई r इंटू साइन थीटा, और ऐसे ही इसके प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल कितना है, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई r इंटू साइन थीटा। क्लियर है। अब दोनों पर देखें कि दोनों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाली बल की क्वांटिटी क्या आई, समान आई है। क्या आई है, समान आई है। तब हमारा क्या हो जाएगा, F2 अपॉन L बराबर F1 अपॉन L। L से L हमारा कैंसिल, तब F2 बराबर कितना हो जाएगा, F1 के हो जाएगा। तो यहां से निष्कर्ष निकलता है, जब दो समांतर धारावाही चालक समान लंबाई के हैं, प्रत्येक की लंबाई क्या मानी थी, समान लंबाई के हैं, परंतु उनमें धारा किसी में भी कितनी भी बह रही हो, तब उन पर लगने वाला बल भी क्या हो जाएगा, हो जाता है, समान हो जाता है। अब ये आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे, तो इस चीज को हम यहाँ पर देखते हैं। हम यहाँ पर बल निकालते हैं कि इसके द्वारा लगने वाला बल वह किधर की तरफ होगा। क्लियर है। तो यहाँ पर किस तरह से निकालेंगे बल, F बराबर, यहाँ पर देखिए F बराबर कितना आया था, ILB साइन थीटा। कितना आया था, F बराबर ILB साइन थीटा आया था। अब इसका सदिश रूप लिखें, हम क्या लिखें, सदिश रूप लिखें, तो F बराबर L विमाहीन राशि है, अलग हटा दिया, I इंटू B और फैक्टर के साइन हटा दिए, तो ये इस तरह से, किस तरह से आता, अपना क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था, A क्रॉस B बराबर किसके होता है, AB साइन थीटा। जब दोनों कैसी राशि हो, सदिश राशि हो, उनका क्रॉस प्रोडक्ट आता है ये। अगर हमने IB साइन थीटा है तो इसे इस तरह से उल्टा कर दिया, हमने इस तरह से लिख दिया। अब हमारी क्या है, पहले क्या करेंगे, पहली दिशा में, पहले क्या करेंगे, उसकी दिशा में, अब पहले से दूसरी की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पर ध्यान देंगे, तो पहली तरफ तो रखेंगे हम अंगूठा, पहली तरफ क्या रखेंगे, अंगूठा, और जिधर की तरफ जा रहे हैं उधर की तरफ क्या मोड़ देंगे, हम अपनी उंगलियों को मोड़ देंगे। किसे मोड़ देंगे, उंगलियों को मोड़ देंगे, तो वहां पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा,
बल की दिशा यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। किसकी दिशा प्राप्त हो जाएगी? बल की दिशा प्राप्त हो जाएगी। ठीक, अब ये है, देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है धारा। अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज तल के लंबवत है, तो इसे क्या करेंगे, इस तरह से यहाँ पर मोड़ देंगे। इस तरह से, किस तरह से मोड़ रहे हैं? इधर की तरफ इस तरह से मोड़ रहे हैं, तब बल की दिशा क्या हो जाएगी? कुछ इस तरह से हो जाएगी। क्लियर है? वेरी गुड। अब यहाँ पर देख रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना बल की दिशा ज्ञात करने के लिए। ठीक है, अब ये है यहाँ पर ऊपर की तरफ जा रहे हैं, अंगूठे की दिशा पहली सदिश की तरफ कर दी। अब दूसरा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जिस तरफ है उस तरफ हमने क्या कर दिया, अपने अंगूठे को मोड़ दिया, तो उधर की दिशा क्या हो जाएगी? हमारी बल की दिशा प्राप्त हो जाएगी। यानी कि इसे इस तरह से हमने यहाँ पर मोड़ दिया, तो यहाँ पर जो दिशा हो जाएगी इस तरह से हो जाएगी। ठीक, तो इस तरह की दिशा जो है वह हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, यानी कि इसके कारण जो इस पर बल लग रहा था वह इधर की तरफ लग रहा था, और इसके कारण जो बल लग रहा था वह इधर की तरफ लग रहा था। तो ये क्या करेंगे, दोनों को एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। क्लियर हो गई बात? यहाँ पर क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। जब कब आकर्षित करेंगे? जब दोनों क्या हो, दिशा समान हो, जिसमें बहने वाली धारा क्या है, दिशा यहाँ पर समान है। तो यहाँ पर लिख लेंगे, अतः दोनों चालकों में लगने वाले बल की दिशा एक दूसरे के आमने सामने हैं। अतः यह दोनों तार एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। क्लियर? ठीक है, तो यहां से हमारा ये निष्कर्ष यहां से निकलकर आ जाता है कि ये दोनों जो तार हैं एक दूसरे को क्या करेंगे, यहाँ पर आकर्षित करेंगे। अब इसी क्रम को मैंने क्या बताया था, इस हेडिंग को मैंने दो भागों में ब्रेक कर लिया था। अब मैं यहीं से निष्कर्ष निकाल के दिखा देता हूँ कि दूसरी हेडिंग जो है यह हम हेडिंग पूरी कंप्लीट घर से करेंगे, सेम आपको इसी तरह से करनी है। ठीक, इसमें जो निष्कर्ष है वो यहाँ पर जब दोनों समांतर में धारावाही चालकों में धारा की दिशा क्या हो, विपरीत हो, तब हमारे जो तार जो ये आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे वो चीज हमने देखनी है। हमने मान लिया कि माना PQ और P ये सेम रहेगा कि हमारे पास दो समांतर धारावाही चालक तार हैं PQ तथा RS हैं, जिनमें धारा क्रम से एक में I1 धारा बह रही है, दूसरे में I2 धारा हमारी प्रवाहित है। क्लियर है? अब इसमें धारा क्या है, PQ तार में हमने धारा तो ऊपर की तरफ ले ली, धारा क्या ले ली हमने, ऊपर की तरफ ले ली, परंतु RS में हमने धारा क्या ले ली, नीचे की तरफ ले ली, यानी कि इसकी जो दिशा है वो क्या कर दी, इस धारा की दिशा के विपरीत यहाँ पर कर दी। तब इस पर लगने वाला बल सेम वही जो बात हम पहले करते आ रहे थे कि चालक PQ के कारण चालक RS के किसी बिंदु पर चुंबकीय बल, यानी कि इसके कारण इस पर लगने वाला बल वो कितना होगा हमारा। ठीक, V1 ये निकाल लिया। अब ऐसे ही चालक RS के कारण इस पर लगने वाला बल V2 हमने ऐसे ही फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पर चेंज क्या है, अब आप कहेंगे सर इसमें चेंज तो आप कुछ बता ही नहीं रहे, तो इसे दो बार करने से क्या फायदा हुआ। इसमें चेंज जो है, अब हम यहाँ पर दिशा देखते हैं। पहले क्या थे, जब इन दोनों की समान दिशा थी तब इसकी दिशा क्या आई थी, कागज तल के लंबवत अंदर की ओर आई थी, और इसकी दिशा क्या डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, कागज तल के लंबवत बाहर की ओर आई थी। अब यहाँ पर दिशा देखते हैं हम कि V1 की दिशा क्या आनी है और V2 की दिशा क्या आनी है। V1 जो धारा यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है वह किसकी वजह से आ रहा है, यहाँ पर V1 जो चुंबकीय क्षेत्र है वह किसकी वजह से आ रहा है, इस PQ में जब धारा प्रवाहित हो रही है इसके कारण आ रहा है। ठीक है, V1 तो यहाँ पर हम क्या करते हैं दाएं हाथ के नियम से कि हम
जिसमें चालक ने जहां धारा बह रही है, जिस दिशा में बह रही है उस दिशा में क्या कर देते हैं, अपना अंगूठा कर देते हैं और उंगलियों को हम जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने हैं उधर की तरफ हम कर देते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से कर दिया, तब हमारी हथेली के लंबवत धक्का लगाने की दिशा जो होती है क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। ठीक, तो यहाँ पर जो हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्राप्त हुई वह क्या हुई, अंदर की तरफ प्राप्त हुई, जो कि पहले भी हमें ऐसे ही प्राप्त हुई थी।